3.14 एकड़ जमीन कर सकती है किसी के पॉलिटिकल करियर का खात्मा। क्या एक जमीन का टुकड़ा पलट सकता है तख्त? इन सवालों का जवाब हमें बहुत जल्द कर्नाटका की सियासत देगी, क्योंकि इस वक्त मूडा जमीन घोटाले को लेकर कर्नाटका सीएम सिद्धारमैया भ्रष्टाचार के आरोपों में चौतरफा घिर चुके हैं। यहां तक कि कर्नाटका के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन पर इस मामले में केस चलाने की भी इजाजत दे दी है। बीजेपी इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री और उनकी सरकार पर लगातार हमलावर है और उन्होंने सीएम सिद्धारमैया पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग भी की है। दूसरी ओर सिद्धारमैया ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए राज्यपाल के फैसले को असंवैधानिक बताया है। उनका कहना है कि वो इसे कानूनी रूप से चुनौती देंगे। उनका तो ये तक कहना है कि राज्यपाल इस सरकार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और इसे हटाने की कोशिश में लगी हुई है। ऐसे में पहला सवाल ये उठता है कि मूडा जमीन घोटाला आखिर क्या है और सीएम सिद्धारमैया इस केस में कैसे फंस गए हैं। दरअसल मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण या फिर मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को शॉर्ट फॉर्म में मूडा कहते हैं। मैसूर शहर के विकास कार्यों के लिए यह अथॉरिटी स्वायत्त संस्था यानी कि ऑटोनॉमस बॉडी है। जमीन के अधिग्रहण और आवंटन का कार्य इस प्राधिकरण की जिम्मेदारी। मामला जमीन घोटाले का है, इसलिए मूडा का नाम इस मामले में शुरू से जुड़ता आ रहा है। इसकी शुरुआत साल 2004 से हुई थी। उस वक्त मूडा की ओर से मुआवजे के तौर पर जमीन के पर्सनल आवंटन हो रहे थे। उस समय सिद्धारमैया मुख्यमंत्री थे। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई है, जिससे सरकारी खजाने में 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। इस मामले में मूडा और राजस्व विभाग के आला अधिकारियों के नाम भी सामने आए हैं। अब मामला ये है कि मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने साल 1952 में कुछ जमीनें रिहायशी इलाकों में विकसित करने के लिए किसानों से ली थी। उस प्रक्रिया के तहत इन जमीनों को कृषि भूमि से अलग किया गया, लेकिन 1998 में अधिग्रहित भूमि का एक हिस्सा मूडा ने किसानों को वापस कर दिया था। इस तरह से ये जमीन एक बार फिर कृषि जमीन बन गई। यहां तक सब ठीक था। अब विवाद की शुरुआत हुई साल 2004 से। इस दौरान सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के भाई बीएम मल्लिकार्जुन ने साल 2004 में इसी जमीन में 3.14 एकड़ जमीन खरीदा था। इस दौरान यहाँ 2004-05 में कर्नाटका में कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन की सरकार थी और तब सिद्धारमैया डिप्टी सीएम थे। उसी वक्त सामने आया कि इस जमीन को एक बार फिर से कृषि की भूमि से अलग किया जाएगा, लेकिन जब जमीन का मालिकाना हक लेने के लिए सिद्धारमैया फैमिली पहुंची, तब तक वहां लेआउट विकसित हो चुका था। और अब सिद्धारमैया दावा कर रहे हैं कि जमीन का ये टुकड़ा जिसके लिए उनकी पत्नी को मुआवजा मिला था, वो उनके भाई मल्लिकार्जुन ने 1998 में उन्हें गिफ्ट की थी। पर आरटीआई के एक कार्यकर्ता ने आरोप लगाया है कि मल्लिकार्जुन ने इसे 2004 में अवैध रूप से हासिल किया था और सरकारी और राजस्व अधिकारियों की मदद से जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके इसे रजिस्टर्ड कराया था। आरटीआई कार्यकर्ता कृष्णा के अनुसार जमीन को 1998 में खरीदा गया दिखाया गया था। 2014 में जब सिद्धारमैया मुख्यमंत्री थे, तब उनकी पत्नी पार्वती ने जमीन के लिए मुआवजे की मांग की थी। मैसूर के बाहरी इलाके केसारे में स्थित ये जमीन 3.14 एकड़ की है और मूडा द्वारा आवंटित इस जमीन में गड़बड़ी का मामला पिछले महीने सामने आया, जब 1 जुलाई को आईएएस अधिकारी वेंकट चलपति आर के नेतृत्व में जांच के लिए एक सरकारी आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि मूडा की जमीन आवंटन में अनियमितताओं को लेकर शक है। ये जमीन पात्र लाभार्थियों को देने के बजाय प्रभावशाली लोगों को आवंटित कर दी गई थी। जब ये कथित घोटाला सामने आया, तब कर्नाटका के नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने आरोप लगाया कि सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती भी इसी तरह लाभार्थी बनी है और उन्हें भी नियमों का उल्लंघन करते हुए ये साइट दी गई है। इस मामले को लेकर 3 आरटीआई कार्यकर्ताओं ने शिकायत लगाई थी। उन्होंने राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। अपनी याचिका में इन लोगों ने आरोप लगाया था कि इस बड़े घोटाले से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है और उनसे मुकदमा चलाने की मंजूरी देने का अनुरोध किया गया था। जुलाई में इन लोगों ने
लोकायुक्त पुलिस में शिकायत की थी कि सिद्धरामैया की पत्नी बीएम पार्वती को मैसूर के एक पॉश इलाके में 14 साइटों का आवंटन अवैध था। सिद्धरामैया की पत्नी बीएम पार्वती को मैसूर के एक पॉश इलाके में 14 साइटों का आवंटन अवैध था। सिद्धरामैया के अलावा शिकायत में उनकी पत्नी, बेटे एस यतीन्द्र और मूडा के वरिष्ठ अधिकारियों के नाम भी थे। अब जब राज्यपाल ने भी इस मामले में केस चलाने की मंजूरी दे दी है और खुद सिद्धरामैया ने इसे कानूनी रूप से चुनौती देने की बात कही है, तो देखना यही है कि ये केस कहां तक जाएगी और क्या ये कर्नाटक का तख्ता पलट करेगी या नहीं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15। नमस्कार।